बाघ ने अपनी पत्नी को भी पिंजरे में मरते हुए देखा था। उसे इंसान पर विश्वास नहीं रहा। लेखक ने सुंदरता से हमें यह संदेश दिया है कि हम कैसे जानवरों के दिमाग में गलत फहमी भरते हैं। हमें कुदरत खुद को सुधारना चाहिए, ना कि इन बातों को सिर के ऊपर से जाने देना चाहिए। तीसरी कहानी है मगरमच्छ के आंसू। इनमें 3 कैरेक्टर्स हैं, मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ और 2 बंदर। मगरमच्छ भूखा था, लेकिन उसे स्वादिष्ट जानवर को खाना था। वे स्वाद मछलियों को नहीं, स्वादिष्ट जानवरों के बारे में सोचते ही मगरमच्छ के आंसू टपकने लगे। वह कहता, हम मगरमच्छ के आंसू इंसानों के आंसुओं की तरह झूठे नहीं बल्कि कुदरती हैं। उसे अपने मित्र की याद आ गई, जिसके साथ वह एक तूफान में खो गया था। लेकिन उस मौसम में भी लालची इंसान उसे मारने आ गए। उसने उस दिन तो मादा मगरमच्छ को बचा लिया, लेकिन अगले दिन इंसान आए और उसके दोस्त को उठाकर ले गए। मगर कोई नहीं, उसने उन 2 बंदरों को खाने के लिए एक तरकीब रची। उसने बंदरों को कहा कि वे उन्हें नदी के बीच की चेरी ट्री पर ले जाएगा, जहाँ से वे चेरी तोड़ लाएंगे। वे मान गए और जब वे वापस आने लगे तो सिर्फ एक ही बंदर उसकी पीठ पर बैठकर आ सका। फिर मगरमच्छ ने उस बंदर को धक्का दे दिया पानी में और उसे खा गया। उसने दूसरे बंदर को आइलैंड पर ही छोड़ दिया और कहा, मिलेंगे कभी। मुझे लगा यह कहानी बाकी कहानियों से अलग थी, क्योंकि यहाँ सभी की फितरत मतलबी थी। इस संग्रह के कवर में ही मन खिल गया। इसमें बने पेड़ ने, जिसमें सभी मौसम समाहित हैं, इस किताब को फील करने के लिए प्रेरित किया। तीनों कहानियों के पात्र जानवर और कुदरत हैं, जो हम इंसानों को बहुत सी सीख दे रहे हैं। रचनाकारों ने हम बच्चों के लिए सरल, हर्षभरी और रोचक भाषा का उपयोग किया है। पढ़ते हुए मैं कई बार मुस्कुराया और कभी-कभी खिलखिलाकर हंस भी पड़ा। मैंने यह भी महसूस किया कि मुझे हिंदी में भी उतना ही आनंद महसूस होता है जितना कि इंग्लिश बुक्स पढ़ने में। कहानियाँ विभागों में बंटी होने की वजह से एक नए रूप में सामने आई। सभी किरदार मेरे आसपास के हैं, जिनका सोचना, बोलना और काम करना मुझे बहुत ही भाया। जानवर और कुदरत के तालमेल से धरती कितनी ही हसीन बन सकती है, मुझे समझ में आया। कुदरत से सीखकर हमें अपनी नीयत अच्छी रखनी चाहिए। इन कहानियों ने मुझे बहलाया, समझाया एवं पुलकित किया। परंतु कुछ प्रश्न भी हैं जिन्हें मैं विद्या मैम से पूछकर अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता हूँ। माय क्वेश्चंस आर, मैम, how did you get the idea of connecting animals and human beings to our environment? And the second question is, why did the author change the last story? It's different from the first two. Thank you.